देखें तो चुनाव को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जो इस बार विकास करेगा, जो मोदी जी कर रहा है वो उसी को देंगे हम लोग। उसी का क्या कहता है, उसी का हम लोग आदमी है, उसके सिवा कुछ नहीं सुनने वाले हैं हम लोग। उसका आदमी है मतलब ये बात समझ में नहीं आया। मतलब हम लोग जो है, मतलब जो भी आदमी है यहाँ पर, जितने भी आदमी है गाँव में, हाँ। सब मतलब एक चटिया है, सब बीजेपी का आदमी है, एक्स्ट्रा कोई नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग सारे बीजेपी के ही आदमी हैं? तो बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं? हाँ, एकदम। क्या कारण है जो बीजेपी को देना चाहते हैं? कारण ये है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, आदमी भी अच्छा है और उसका बोलने का तरीका भी अच्छा है। और वही रही बात ममता दीदी का, तो क्या कहता है, बोलने का तरीका ना कोई कुछ, मतलब उस बोलने का उसका कोई तरीका ही नहीं है। और जो मोदी जी का भाषण आप सुन रहे हैं न्यूज़ पे, उसका बोलने का तरीका अलग है, उसका काम काज अलग है। तरीका तो अलग होगा क्योंकि मोदी जी हिंदी में बोलते हैं, ममता दीदी बांग्ला में बोल देती है, तो तरीका तो अलग होगा। लेकिन मोदी जी के आने से आपको क्या लगता है कि बंगाल का विकास हो पाएगा? हाँ जी, जरूर। वो कर रहा है विकास, सब जगह कर रहा है, बंगाल में का हर जगह कर रहा है, पूरे देश में आप देख सकते हैं। और बंगाल में तो होगा ही। ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, सरकारी नौकरी नहीं है, आपको लगता है कि विकास हो रहा है? डीजल पेट्रोल का दाम बनने दो ना, उसमें क्या है? हम लोग डीजल पेट्रोल थोड़ी खाते हैं, हम लोग चावल भात हो सब इससे मतलब नहीं है, हम लोग कोई मतलब नहीं है। मोदी जी शेर है, शेर पालने के लिए क्या कहता है, खर्चा तो बनना पड़ेगा ना। मतलब मोदी जी शेर है और शेर को पालने के लिए खर्चा बढ़ जाता है। देखिए, बड़ा अच्छा तर्क आपने दिया कि डीजल पेट्रोल खाते नहीं, लेकिन डीजल पेट्रोल के सहारे ही तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है ना। वो जिसको चलने का चलने दो, हमको उससे मतलब नहीं है। डीजल पेट्रोल क्या करेंगे, वो तो गाड़ी में चलता है, इंसान में थोड़ी चलेगा। डीजल पेट्रोल में इंसान में खाना लगेगा, इंसान को घर लगेगा, ये लगेगा। डीजल पेट्रोल का कोई नहीं है। डीजल पेट्रोल जो वीआईपी आदमी है, उन लोग के लिए जरूरी है, हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। सब तो किसान के लिए, मतलब आप लोग किसान हैं, तो किसान को लेकर के भी तो किसान जो है नाराज होकर के दिल्ली में धरना पर बैठे हुए हैं। वो सब छोड़ो, वो सब किसान जो किसान के लिए जो भी किया है मोदी जी, अच्छा ही किया है। हाँ। वो लोग जोर जबरदस्ती धरना में बैठ गया है, वो लोग अपना नजरिया है। हम लोग का वो सब दाल चावल की कीमतें बढ़ रही हैं, आप बोल रहे हैं अच्छा हो रहा है। कहाँ दाल चावल की कीमत बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है। जब सरकार आएगा, जब बंगाल में जो बढ़ गया है वो सब कम जाएगा बाद में। अच्छा, नौकरी को लेकर कुछ बोलेंगे? नौकरी को लेकर कुछ तकलीफ है कि नहीं है? और नौकरी को लेकर तकलीफ है, जब सरकार आएगा तो नौकरी बोला है देगा। हाँ। तो अभी वोट तो देंगे, सरकार तो आएगा ही, नौकरी तो मिलेगा ही। मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख हम दे देंगे खाते में, बोला है देगा, मगर देगा। सरकार तो आने दीजिए पहले, अभी तो सरकार बना नहीं है। अरे भैया, 2014 में कहा था कि 15 लाख देंगे। वो सब ममता दीदी का सरकार था उस टाइम, मोदी का सरकार थोड़ी था। नहीं, केंद्र में जब भी मोदी जी नहीं आए थे 2014 में, अपने चुनावी रैली में कहे कि 15-15 लाख लोगों के खाते में हम पहुंचा देंगे। हाँ, बोलिए भैया। कभी किसी मंच से मोदी जी नहीं बोले हैं कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया दे देंगे। उनका कहना था कि विदेशों में भारत का काला धन इतना पड़ा हुआ है कि वो पूरा पैसा यदि हमारे देश में आ जाए तो प्रति व्यक्ति आय 15-15 लाख रुपया हो जाएगा। तो क्या लगता है कि काला धन वापस आया? कुछ तो जरूर आया है, कुछ तो जरूर आया है। नहीं आया होता तो आज जो काले धन के कारोबारी हैं वो क्यों चाहते हैं कि मोदी ना रहे, बीजेपी केंद्र में ना रहे? क्यों चाहते हैं? उनको तो व्यक्तिगत कोई नुकसान है नहीं, इसके अलावा कि उनका काला धन, जो बहुत सारे हवाला कारोबारी हैं जिनके ऊपर आज भी केस चल रहा है और कुछ सलाखों के पीछे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बंगाल के चुनाव में एक ममता बनर्जी को साधने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा ठंडे में आ जाइए। एक बंगाल के चुनाव को साधने के लिए, ममता दीदी को साधने के लिए बीजेपी के जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए, अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। और इन सब बातों के बीच में जो मिथुन चक्रवर्ती है वो ये कहते हैं कि मारबो एक खाने लाश गिरबो शमशाने। तो इसका क्या मतलब है? ये डायलॉग तो उनके मूवी का है, ठीक है। और हर मूवी कलाकार अपने अदाकारी और अपने डायलॉग के जरिए ही पहचाना जाता है आम जनता को। ये उनका एक मूवी का डायलॉग है कि मारबो इखाने लाश पोड़वे शोषाने। और उसको तो लाश गिराने की बात किसके बारे में कर रहे हैं? ममता दीदी के बारे में ना। क्यों ममता दीदी को कोई नुकसान पहुंचाएगा? वो तो उनके पास इतने खुद के गुंडे हैं जो अपने मीटिंग में अपने ऊपर हमला करवा के बोलती है कि गैर पार्टी करवा दिया। वो तो खुद इतने चालबाज हैं, उनके ऊपर कोई क्या चाल चलेगा? मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका पैर जो है उन्हीं के पार्टी के लोग तोड़े हैं। ये बताइए, जे अभी तक कोई एजेंसी बता पाई है कि ये दूसरे किसी विपक्षी का काम है?
जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो वहाँ पे सामने है चश्मदीद, उसका स्टेटमेंट है कि पोल से उनका दरवाजा लड़ गया और जिसके वजह से उनका पैर चोटिल हो गया। और ये बीजेपी वाले एक चीज़ बताइए, हम आपसे कहते हैं, आपसे यदि किसी का कोई बात की दुश्मनी हो, आपको हम नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो सिर्फ पैर में एक डंडा मारेंगे, न वही डंडा आपके सर पे मारेंगे ताकि आप मर जाएं। बोलिए। चलिए, ये बात तो आपकी समझ गए हम। एक बात है कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ में जेपी नड्डा भी अपनी रैली कर रहे हैं, अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं। तो आखिर ममता बनर्जी को साधने के लिए इतने नेता बंगाल में क्यों आ गए? अब एक चीज, बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? एक चीज बताते हैं आपको, जितने नेताओं का नाम लिए हैं जी, इन सबको मिला के समझ लीजिए कि आप एक खीर बनाए हैं जिसका 100 क्विंटल है, जिस खीर का स्वाद बंगाल की जनता को चखना है, और उसमें सिर्फ 1 चम्मच या 1 बूंद मिट्टी का तेल डाल दीजिए, पूरा खीर खराब हो जाएगा। तो ये टीएमसी और ये ममता बनर्जी वही 1 बूंद मिट्टी का तेल है जो बंगाल के जनता के खीर में पड़ी हुई है, जिससे पूरा टेस्ट खराब हो रहा है। अच्छा, इस बार मतलब बीजेपी वाला खीर खाना है बंगाल को एकदम, जिसमें कोई भी मिट्टी का तेल ना रहे, कोई भी मिट्टी का तेल न रहे। बंगाल की जनता, मेरी शुभकामना बंगाल की जनता के साथ है। मैं बंगाल का वोटर नहीं हूँ, मैं पड़ोसी राज्य बिहार का निवासी हूँ। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं वह इलाका बिहार और बंगाल के बीच में आ जाता है। यहाँ से बिहार जो है बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। हेमंत कुमार दास। क्या कुछ करते हैं आप? ये खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी वगैरह करते हैं जी। बंगाल के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं अभी आप? बंगाल के सोचे हैं हम लोग, जो बीजेपी को हम लोग को लाना है। क्यों बीजेपी को, क्यों टीएमसी से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है, ममता 10-20 साल से राज किया, हम लोग को कुछ फायदा नहीं मिला। कुछ फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। दीदी तो कह रही है कि बंगाल चुनाव में इस बार खेला होगा तो खेला इस बार दिखाना होगा, दीदी से खेलना होगा और खिलाना कराना होगा। क्या बोल रहे हैं दीदी में बहुत पावर है, इतना पावर है कि हम लोग को भिखारी बना के छोड़ दिया। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, जो हम लोग का रहने का झोपड़ी तो देगा, कमा के तो अपने खाएंगे, कमा के कोई खिलाएगा नहीं, कमा के तो अपने खाना होगा जी। लेकिन इसलिए दिल से तमन्ना कर लिए कि ममता को नहीं चाहते तो नहीं चाहते हैं। और मोदी सरकार के जितना भी आदमी है उन लोग भी हम लोग को देखे आके, जो हम लोग कैसा सुरक्षित में है या कैसा में है वो भी देखना जरूरी है। ये जब नहीं देखेगा, आजकल करते करते सारा जिंदगी खत्म हुआ। अभी 60 साल चल रहा मेरा, लेकिन ये गो टेबल का नट नहीं मिला, पति भी चला गया, अब अकेला बचे हैं, अभी तक कुछ नहीं। तो कितना उसका दीदी और पहुना को देखते रहेंगे। अब दीदी पहुना से जरूरी नहीं है, अब मोदी सरकार को भी देखना है। एक बार मोदी जी को देखना है जी, एक बार उनको भी देख ले 5 साल क्या करता है, तो इसके बाद फिर सोचेंगे। मतलब परिवर्तन इस बार होना जरूरी है। जी, हम लोग को कहना है कि इस बार परिवर्तन करना ही करना है। खाने का जमीन जगह कुछ। क्या नाम हुआ आपका? घर है। निरोला दास। जी, निरोला दास। क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। क्या बता रही थी कुछ? बोल घर बाड़ी कुछ नीचे हम चार की करूँ? हिंदी नहीं आता है बोलने के लिए? अच्छा बताइए, आप बताइए। हाँ। जी, टेम से का आदमी आए, बोलता है इसको देखिए दीदी आपका घर आए हैं, हमको घर का पैसा चाहिए। तो वो बोला घर आए, सच है ना झूठ है? बोले सच है। तो कैसे करके देंगे? अभी 17,000 रुपया हो गया ब्याज से, ब्याज उठाया 17,000 रुपया। देखिए कितना सूद बढ़ता है उसका। सोने का घर नहीं, सामने वाला घर है, इतना अच्छा। है घर सोने का। अगर इसका पति इतना बुरा है, ये तो धूप में राज मिस्त्री का काम करता है, अभी 200-300 रुपया दिन। इसका इलाज करेगा। देखिए इसका शरीर देखिए, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ इसका जाइए। शरीर देखिए कितना डाउन है। खाने का कुछ नहीं है, अभी घर में कुछ नहीं है, ना इलाज करने का 2 रुपया पैसा है। आएगा पति तब खिलाएंगे। तो टेम से का आदमी इतना गद्दारी किया, दे नहीं, अभी घर नहीं मिला है। अब क्यों कौन चीज सोचा है? जाता उसका पास, हमको रुपया चाहिए, हम ब्याज वाला को दे देंगे, हमको ब्याज नहीं चाहिए, 17,000 रुपया हमको वापस दीजिए।
वो बोलता है कि अभी नहीं है, समय आने दीजिए। तो समय कब आएंगे उसका पास? कब? वो मिट्टी में जाएंगे तब। उम्र कितना हो गया होगा इनका? इसका 80 होगा। पेंशन वगैरह इनको कुछ मिलता है कि नहीं? ना मिला है, 1 साल से मिला है पेंशन वगैरह मिल मिला जाता है। तो 1000 रुपया में कम से होने वाला है होगा। अभी तो बीमारी पड़ने से कम 10,000 रुपया खर्च। और डॉक्टरी का टेस्ट जानते हैं ना तो कितना लेते हैं? हाथ दिखाएंगे तो 500 रुपया, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 1000 रुपया, ब्लड टेस्ट करेगा तो लगा बोले 600 रुपया। डिलीवरी पेशेंट जिसका जो गरीब है, डिलीवरी पेशेंट कैसे ले आएंगे उसका पास? वो कमा कर जमा रखा है गरीब का आदमी का पास। तो इनका आयुष्मान वाला जो कार्ड होता है जो मोदी जी इलाज करवाते हैं वो नहीं बना है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ अच्छा, नहीं। इधर अभी चालू नहीं हुआ है? कार्ड दिया है, अभी चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का भी तो कार्ड दिया है। अच्छा, अभी चालू नहीं। अभी देखे ममता दीदी क्या बोलता है, हम तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। जय श्री राम काहे बोलता है? मोदी की जानो काली पूजा को के बोले। अच्छा, वो तो अनेक कुछ बोल छे। इस बार के चुनाव में आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? हम लोग बहुत सोचे हैं, हम मोदी सरकार को जिताएंगे। मोदी सरकार बिहार में कौन चीज क्या है? घर घर कॉलोनी दिया है, घर घर दिया है, घर घर लेटरिन रूम दिया है। यहाँ बंगाल में ममता दीदी कुछ नहीं दिए हैं। देखता है, देखिए क्या करता है दिन। देखिए मियाँ और भटिया को कितना उसको देता है। 25,000 रुपया को नर्सरी घुसा दिया ना, बोलता है कि हम बाप का जिम्मेदारी कर लिए हैं। मोदी सरकार दिया राशन 10 किलो करके चावल काट पीछू। अभी वो मोदी है, ममता कम चीज क्या है? 5 केजी के चावल लीजिए राशन। 5 केजी चावल से क्या होगा? भर जाएंगे गरीब आदमी का। हम लोग का खेती गृहस्थी तो कोई बातें नहीं है, गरीब आदमी का क्या होगा?